हेलो एवरीवन। बच्चों, कल हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है और आज हमें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है दैट कल का पेपर हम टाइम पे कैसे पूरा कर सके। एंड दैट इज द रीजन मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ। बच्चों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट ये जो 3 घंटे हैं वो आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं ताकि पूरा पेपर आप बहुत अच्छी से कंप्लीट कर सके। यू विल आल्सो गेट enough time to cross check at the end. Okay, so without any further delay, let's begin with today's time management of economics पेपर। बच्चों देखिए, टोटल आपको 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में और जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन which carries 20 marks. As we all know बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं and that is why I have given you all 25 minutes to solve this question. बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, प्लीज एंश्योर दैट आप बहुत ही अच्छी से पढ़े और अच्छी से इसे सॉल्व करें। पहले 25 मिनट्स आपको मैंने दिए हैं, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने आपको, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर एंटायर 20 मार्क्स। यहाँ पे बिल्कुल हमें हड़बड़ी नहीं करनी है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर राइटिंग। हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एग्जामिनर पे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, सोच के हम वी आर गोइंग टू कॉशियसली solve this question. Okay, so first 25 minutes आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है बच्चों। अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, जहां पे आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 3। एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ओके, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कॉन्सेप्ट, उसका 1 मार्क मिलेगा बच्चों, और आप एक्सप्लेन करोगे कॉन्सेप्ट, उसका 1 मार्क मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो बस उतना ही एक्सप्लेनेशन लिखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। सो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू ऑल 15 मिनट्स। मतलब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको दिए हैं 5 मिनट्स पर आंसर। हर आंसर आपको लिखना है 5 मिनट्स में। बहुत टाइम दिया है मैंने, 3 आंसर्स आपको लिखने हैं, 5 3 जा 15, 15 मिनट में आराम से आपका ये हो जाएगा लिख के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहां पे भी आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, यू हैव टू आंसर एनी 3। अगेन इट इज कैरीज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ट्राई टू राइट 3 to 4 पॉइंट्स बच्चों, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन राइट जस्ट 2 पॉइंट्स एज वेल। ऑलराइट, यहां पे अगेन आई हैव गिवन यू ऑल 15 मिनट्स फॉर 3 क्वेश्चंस, मतलब अगेन 5 मिनट्स पर आंसर आपको यहां पे लेना है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे बच्चों, सो फर्स्ट 1 आवर के बीच 3:55 तक, 3 बजे आपको पेपर मिलेगा, 3:55 तक विद इन द फर्स्ट 1 आवर आपके पहले 1 and 2 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। दिस इज 2B। ओके, यहाँ पे बच्चों प्लीज एंश्योर दैट 1 घंटे से पहले पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2A और 2B दोनों सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में भी आपको पूछे जाएंगे 5 सवाल और उसमें से 3 आपको आंसर करने हैं, बट यहाँ पे 4 मार्क्स ईच है। दैट इज वाई टाइम यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है आपको बच्चों, 30 मिनट्स, आधा घंटा आपको लेना है एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हाफ एन आवर। आंसर इन ब्रीफ पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे। सो प्लीज एंश्योर दैट आप बहुत अच्छी से पॉइंट वाइज ही आंसर लिखे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। 3 सवाल आपको आंसर करने हैं। सो पर आंसर बच्चों आपको यहाँ पे 10 मिनट्स मैंने दिए हैं। ओके, आधे घंटे में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चों। अगर आपको कम समय लग रहा है, इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज ये आपका जो भी समय सेव हो जाएगा, वी कैन यूज इट इन दी अदर क्वेश्चंस। बट ऐसे मत करो दैट मैम ने बोला है आधे घंटे तक लिखना है तो बस वेस्ट करो टाइम। डोंट डू दैट। फटाफट से लिख लो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अग्री डिसअग्री पूछा जाएगा बच्चों। अगेन यहाँ पे 4 मार्क्स ईच है, 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं, 5 आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे अग्री डिसअग्री लिखने का 1 मार्क होगा बच्चों, एंड एक्सप्लेनेशन रीजंस लिखने का 3 मार्क्स। सो टोटल 4 मार्क पर क्वेश्चन। गेटिंग इट? 3 क्वेश्चंस है। अगेन आई हैव गिवन यू ऑल 30 मिनट्स, दैट मींस 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। बहुत सारा टाइम मैंने आपको दिया है। सो प्लीज एंश्योर दैट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, एकदम लेजिबल, अच्छे हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपको अंडरलाइन करना है।
ओके, सो नेक्स्ट 1 आवर में आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, और 2 घंटे जब तक पूरे हो जाते हैं आपके पहले 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों। ओके, 2 घंटे से पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 लोगे विच कैरीज 8 मार्क्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 2 सॉल्व करने हैं एंड 4 मार्क्स ईच होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको दिए हैं 15 मिनट्स फॉर सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस। ऑलराइट, इसका मतलब 5:10 तक बच्चों आपके पहले सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्रूशियल 40 मिनट्स है, वहां पे आप सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल, वो सॉल्व करोगे बच्चों। आपको यहाँ पे 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपको 2 आंसर करने हैं, 8 मार्क्स ईच। सो दिस इज अ लॉन्ग आंसर, प्लीज एंश्योर दैट यू राइट इट वेरी वेरी नीटली, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके, बहुत ही अच्छी से ये आंसर लिखना है आपको, बिकॉज एवरी आंसर कैरीज 8 मार्क्स। सो 40 मिनट्स मैंने दिए हैं, सो अराउंड 20 मिनट्स पर आंसर आपको लेना है बच्चों। सो अगर आप ये टाइम फॉलो करते हैं तो बराबर 5:50 तक, मतलब 10 मिनट पहले आपका पूरा पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। सो 170 मिनट्स में आपने पूरा पेपर खत्म कर दिया। अब जो आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, वहां पे आपको क्या करना है, एंश्योर दैट यू क्रॉस चेक दैट आपने सारे क्वेश्चन नंबर सही लिखे हैं या नहीं, आपने बराबर से यू गो थ्रू दैट जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो बराबर से लिखा है या नहीं, आपका जो रोल नंबर है वो आपने सही लिखा है या नहीं। सो एंश्योर दैट जो लास्ट के 10 मिनट्स है ना, वो आप सही से यूटिलाइज करो, बिकॉज यू नीड दिस बफर टाइम। आपके सप्लीमेंट्स होंगे, उसे आपको टाइप करना होगा। सो एंश्योर दैट वो 10 मिनट आपको पकड़ना है, दैट वो आपका वैसे ही जाएगा। सो 170 मिनट्स में आपको इस तरह से पेपर कंप्लीट करना है बच्चों। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू फॉलो दिस टाइम टेबल। मैं बहुत बार देखती हूँ दैट बच्चे क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन को स्पेशली बिगिनिंग में बहुत ज्यादा देर लिखते रहते हैं एंड देन आपके जो बाकी के क्वेश्चंस है बच्चों वो सफर करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आपको हर एक क्वेश्चन को जो टाइम मैंने यहाँ पे अलॉट किया है, फॉलो दैट टाइम। उस टाइम में अगर कंप्लीट नहीं होता है, इंक्रीज योर स्पीड, और फिर भी नहीं हो रहा है, जस्ट राइट 2-3 पॉइंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट समथिंग, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे भी बच्चों आप जो लिखोगे उसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा अगर आपने सही लिखा है तो, isn't it? So, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिख के दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा के पूरा छूट जाएगा, ऐसे मत करो। यू हैव टू ट्राई एंड अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन पेपर, दैट हैज टू बी आवर एम। ऑल्सो ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, चूज दोज ऑप्शंस वाइजली। अब यहाँ पे आपको 3 आउट ऑफ 5 बोला है, यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 है, देखो सब जगह पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, क्विकली 5 क्वेश्चंस पढ़ लो और उसमें से जो बेस्ट 3 आपको आ रहे हैं ना, वो सॉल्व करो। मैं यहाँ पे भी देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं, दे अटेम्प्ट 4 और दे अटेम्प्ट 5। ऐसे मत करो बच्चों, बिकॉज आपको 3 ही क्वेश्चंस के यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, आप कितने भी अटेम्प्ट करो वो मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस लिखो, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से लिखते आ रहे हैं वो लिखो। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है दैट नो आई वांट टू अटेम्प्ट मोर, तो वो कब करना है आपको, जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है दैट नो आई वांट टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5, डू दैट देयर। ओके, लीव सम स्पेस, वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट ट्राई कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपको जो ऑप्शंस में करना है वो आप कर सकते हो। Is this very well understood? बच्चों, I hope you all are going to follow this timetable in tomorrow's exam and आपको बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है कल का, be rest assured। बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, they carry 20 marks। So ensure that objective type पे आप बहुत अच्छी से फोकस करो। We don't want to lose any marks in objective type। अगर you want to go through these lectures, मैंने यहाँ पे playlist दी हुई है, you can go through the objective type questions।